आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना के अवाम के साथ उलझने से गुरेज करे, वजीर आजम को वजीर आला केसीआर का इंतबाह। किसानों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जरूरत पर दिया जोर। सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है जहरीला प्रोपेगेंडा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर वजीर आला केसीआर ने किया बरहमी का इजहार। वजीर आईटी केटीआर का लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर इस्तकबाल। की को नामी लड़की से मुलाकात के बाद किया मसरत का इजहार। चीन में 133 मुसाफिरों को लेकर जाने वाला तैयारा गिरकर तबाह। राहतकारी टीमों को जय बागदाद पर किया गया रवाना। मुज़ाकरात की नाकामी का मतलब तीसरी आलमी जंग होगी। सदर यूक्रेन ने कहा, रूस के सामने झुकने का सवाल ही नहीं। और अमेरिका रूस पर पाबंदियों में तोसी को मईशत कर सकता है कमजोर। पुतिन अपनी परेशानियां रूसी अवाम पर भी कर रहे हैं मुसल्लत। और खबरें तफसील से। वजीर आला केसीआर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इंतबाह दिया कि वो तेलंगाना के अवाम के साथ उलझने से गुरेज करें। केसीआर ने कहा कि अगर आप तेलंगाना का साथ देंगे तो आप खुद को परेशान करेंगे। उन्होंने तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी के तौसीए इजलास के बाद मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम अपने हाथ जोड़कर वजीर आजम मोदी के सामने आजिजी से अपील करते हैं कि हमारा अनाज खरीदे, जिस तरह की वो पंजाब में खरीदी कर रहे हैं। मरकज को मुल्क के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मामले में अपना आईनी फर्ज पूरा करना चाहिए। केसीआर ने मशवरा दिया कि मरकज को इससे बचना नहीं चाहिए। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपने लिपेट में ले रखा है। इसी तरह अगर कल सुबह खुश्क साली हो जाए तो हमें चावल डालने की हालत में होना चाहिए। कोई भी मुल्क भारत को एक हफ्ते तक चावल फराहम करने की पोजीशन में नहीं है। अनाज को इस तरतीब में जमा और जखीरा किया जाना चाहिए। काश्तकारों को किसी भी सूरत में काटा गया अनाज जमा नहीं करना चाहिए। केसीआर ने कहा, हम हिंदुस्तानी किसानों के लिए कह रहे हैं, पाकिस्तानी और अमेरिकी किसानों के लिए नहीं। मुल्क को फसली कॉलोनियों में तकसीम करें। यह जमहूरियत है, लड़ने और मांगने के हुकूक हैं। पंजाब और हरियाणा की तरह 100% खरीदना जरूरी है। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक जैसी पॉलिसी हो। अगर ऐसा न किया गया तो हम जद्दोजहद की कई शक्लों में तहरीक चलाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरी काबीना के खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे। किसान रहनुमा भी अपनी हिमायत का इजहार करेंगे। मुल्क में चावल के किसानों को कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि किसानों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जरूरत है। वज़ीर आला केसीआर ने हाल ही में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बरहमी का इजहार किया। केसीआर ने मशवरा दिया कि नौजवानों को मुल्क के मौजूदा हालात के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी के वसीए इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नापसंदीदा गैर सेहतमंद कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म लाई गई। अगर कोई तरक्की पसंद हुकूमत होती तो आबपाशी, सनती और इक्तिसादी फाइलें लाई जाती। कश्मीर का फाइलों से कोई ताल्लुक नहीं। इस पर खुद कश्मीरी पंडित भी बरहम है। वो वीडियोस बहुत करीब है। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की इस किस्म की तकसीम क्या लोगों की तकसीम काफी नहीं है। केसीआर ने वाज़ेह किया कि असल तेलंगाना समाज को हजम नहीं हुआ। तेलंगाना तहरीक कई दहाइयों से जोरों पर है। केसीआर ने याद दिलाया कि उन्होंने हिंदू हड़ताल, ईसाई हड़ताल और मुस्लिम हड़ताल का ऐलान नहीं किया था। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जाहिर किया कि कश्मीर फाइल्स फिल्म के मुशाहदे के लिए बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में छुट्टी दे दी गई। यह मुल्क किस तरफ जा रहा है, यह तकसीम की सियासत है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अच्छा माहौल खराब किया जा रहा है। मुल्क से 5 लाख करोड़ के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते हैं। उन्होंने कहा कि इस तकसीम की सियासत से बहुत से मसाइल पैदा होंगे। हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ गई। मरकज कोरोना को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गया। बीजेपी हुकूमत जिसने हजारों लोगों को हजारों किलोमीटर तक भगाया, इस अमल के लिए कसूरवार है। कम से कम ट्रेनें फराहम नहीं की गईं। हुकूमत ने दरियाए गंगा में सैकड़ों और हजारों नाशें तैरा दी जो हकायक पर मबनी है और इन हकायक को छुपाया नहीं जा सकता। वज़ीर आईटी और सनते केटीआर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी दौरे के हिस्से के तौर पर लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर केटीआर का जहां इस्तकबाल किया गया, वहीं केटीआर की मुलाकात एक
ऐसी लड़की से करवाई गई जिसको देखकर केटीआर न सिर्फ हैरान रह गए बल्कि उसका नाम सुनकर भी हैरान हुए। इस लड़की का नाम केको यानी काइंडनेस कॉम्पेशन रखा गया है, जिसका मतलब है हमदर्द। केटीआर ने लड़की का नाम सुना तो उसके वालिदैन की सताइश की। इस लड़की ने अपने वालिदैन की तारीफ करते हुए कहा कि वो अच्छे सोचने वाले हैं। केटीआर ने ट्वीट किया कि यह तस्वीर बच्ची के साथ ली गई थी क्योंकि यह उसके नाम के करीब थी। हैदराबाद के मशहूर केबीआर पार्क में तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नवीन राव ने आलमी यौम जंगलात के मौके पर पौधे लगाए। पार्क के खाली मुकाम पर चीफ जस्टिस ने बरगद का पौधा लगाया। तेलंगाना में सरसब्जी और शादाबी में इजाफे के लिए हरिताहरम प्रोग्राम के जरिए जंगल बचाओ जंगल बढ़ाओ नारे के साथ जारी सरगर्मियों की चीफ जस्टिस को महकमा जंगलात के अहदेदारों ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अर्बन फॉरेस्ट्री पार्क्स को काफी बेहतर करार दिया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने सियाहत से मोहब्बत करने वालों के साथ साथ अवाम को जंगलात के आलमी दिन की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने का बेहतर और मौसर तरीकेकार यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। संतोष कुमार ने चीफ जस्टिस की जानिब से पौधा लगाने की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से जारी की। इस मौके पर उन्होंने चीफ जस्टिस और जस्टिस नवीन राव का शुक्रिया अदा किया। ఈరోజు ప్రపంచ అటవీ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఖచ్చితంగా మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అటవీ సంరక్షణ అన్నది క్లైమేట్ చేంజ్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని దీన్ని తప్పకుండా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కనుక నేను తీసుకున్న గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ అనుకోండి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న అద్భుతంగా తీసుకుంటున్న ప్రోగ్రామ్స్లో కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరు దిస్ ఈజ్ ఎవ్రీబడీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు participate, plant and protect the plants. And तेलंगाना वक्फ बोर्ड खजाज सेक्शन में इन दिनों सुस्त रफ्तार खिदमात की वजह से आवाम को सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। शादी के सर्टिफिकेट के लिए तत्काल के तहत 4 दिन हो रहे हैं, जबकि आम तरीके के तहत 10 दिन का वक्त लिया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने खजाज सेक्शन का दौरा किया तो देखा गया कि बहुत से लोग अपने सर्टिफिकेट के लिए दरखास्तों के इदखाल के मुंतजिर हैं। तवील कतार में सुबह से इंतजार करती हुई बुर्कापोश खवातीन, ज़ईफ अफराद और दीगर मसरूफियात के बावजूद यहां पहुंचने वाले अफराद ने भी यहां पर पेश आ रही मुश्किलात से वाकिफ करवाया। नामुनासिब तादाद में स्टाफ की वजह से भी अवाम को दुश्वारियों का सामना है। उनका यह मुतालबा है कि अवाम की भारे हुजूम के पेश नजर काउंटर्स की तादाद में भी इजाफा किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। मैं बाहर का संदरन गुट्टे से आया हुआ हूँ। सुबह 10 बजे से यहाँ पर हज हाउस में सबों की पब्लिक यहाँ पर लाइन लगाकर खड़ी हुई। सुबह 10 बजे पर फॉर्म एप्लीकेशन 5 रुपये में फॉर्म दे रही। उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए 10 मिनट, उसके बाद एक उन्होंने 1 घंटा 2 घंटे लाइन में ठहरा के उन्हें करेक्शन कर रही। 2 घंटे के बाद आप देखिए लाइन यहाँ पर पैसे पे करना है तत्काल के लिए। तत्काल के लिए पैसे पे करें तो 15 दिन के बाद आओ, ऑर्डिनरी के 10 दिन के बाद आओ। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आके यहाँ पर बैठे हुआ है। जब से यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना आईडी कार्ड बताया तो उसको कोई रिस्पांस नहीं है। इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग अहमदाबाद, निजामाबाद, यहाँ वहाँ डिस्ट्रिक्ट से आके बैठे हुए हैं, कोई रिस्पांस नहीं है। जब पब्लिक इतनी है, मैरिज सर्टिफिकेट इतने सारे इशू करना है तो 4 काउंटर लगाइए ना। एक काउंटर के पीछे 2-2 घंटे लाइन में ठहरो भराई, फॉर्मा दे के चले जाओ, फॉर्मा दे के गए बात भराई। जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने अपने बेटे उधिराज और दलील पुरवा के रहायशी कलीम अशरफ के बेटे मोहम्मद अफान को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो मुहिम का आगाज किया। उन्होंने जिले के अवाम से अपील करते हुए कहा कि पल्स पोलियो मुहिम 2149 बूथों से शुरू की जा रही है। जिले के तमाम मकीन अपने पास 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाए और 21 मार्च से 26 मार्च तक 1850 टीमें 0 से 5 साल के बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। तमाम जिले के मकीन अपने बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया कि 70 मोबाइल टीमें जिले के 273 ईंटों के भट्टियों पर भेजी जाएंगी ताकि बच्चों को पल्स पोलियो का खतरा पिलाया जा सके। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर कानपुर नगर नेपाल सिंह, एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर SK सिंह, एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर अमित, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर यूनिसेफ से फैजल अहमद, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अमिताभ बाजपाई, डिविजनल कोऑर्डिनेटर अरशद अली, WHO के नुमाइंदे मौजूद थे।
आज जनपद कानपुर नगर में पल्स पोलियो अभियान की जो शुरुआत हुई है उसमें कुल 2149 बूथ्स पे लगातार हमारी जो टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की उनके द्वारा पल्स पोलियो की खुराक 0 to 5 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको देने का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। कुल 21 तारीख से 26 की तारीख के बीच में लगातार टारगेट जो किया गया है वो लगभग 5,87,000 बच्चों को ये खुराक से आच्छादित करने का प्लान है। स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में इस पूरे कार्यक्रम को सफल क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है और सभी लोगों से मेरी अपील है कि 0 to 5 ईयर्स एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको इस खुराक से आच्छादित करें। बालनगर डिवीजन के कॉर्पोरेटर रविंदर रेड्डी ने बालनगर डिवीजन के तहत डीएस कॉलोनी और 10वीं बस्ती में उहदेदारों और मुकामी लोगों के साथ तमामी मसाइल पर पदयात्रा का इनेकाद अमल में लाया। इस दौरान मुकामी लोगों ने कॉर्पोरेटर के नोटिस में ये बात लाई कि मैनहोल की मरम्मत की जाए क्योंकि ताजा पानी के ओवरफ्लो से मीठे पानी में आलूदगी फैलती है और कॉर्पोरेटर ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी कि मसाइल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। డివిజన్లో 5వ రోజు ఈరోజు పాదయాత్ర మరి ఎమ్మెల్యే గారి సూచనల మేరకు డివిజన్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి కొరకు పాదయాత్ర చేపట్టడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈరోజు 5వ రోజు మరి దాసర్ బస్తీ డిఎస్ సంజీవయ్య కాలనీ కూడా మొత్తం వాడు గల్లీ గల్లీ తిరగడం ఆ సమస్యలను ఎంబడి అధికారులు ఏఈలు ఇంజనీరింగ్ ఏఈ కానీ వాటర్ వర్క్స్ మేనేజర్ గారు మరి ఎలక్ట్రీషియన్ సంబంధించిన సూపర్వైజర్ వాళ్ళందరూ కూడా ఏఈ గారికి కూడా ప్రజల నుంచి వచ్చిన సమస్యలను ఇమ్మీడియట్గా వాటికి వివరించడం ఇమ్మీడియట్గా పరిష్కారం అయ్యే వాటిని 1-2 రోజుల్లో పరిష్కరించడం ఏమైనా పెద్ద సమస్యలు ఉంటే వాటికి ఎస్టిమేషన్ వేసి త్వరలో వాటిని పరిష్కరించే దిశగా వాళ్ళకి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। हल्का असम्बली हुजूराबाद के तमाम मवाजियात में मौजूद अहल मुस्तहिक खानदानों को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जा रहे हैं। इस जिमन में तफसीली घरेलू सर्वे का आगाज हो गया है। हुजूराबाद टाउन के मुख्तलिफ वार्ड्स में मुकामी बल्दी और रेवेन्यू मुलाजमीन दरखास्त गुजारों के घर पहुंचकर तमाम तर तफसीलात हासिल कर रहे हैं। मुकामी काउंसलर के नुमाइंदा मोहम्मद इमरान रेवेन्यू मुलाजमीन के हमरा तफसीली दौरा करते हुए सर्वे की तकमील में मावनत कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR रियासत के तमाम तबकात को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हकीकी मुस्तहिक और अहल खानदानों को डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी के ख्वाह हैं। रुकन असेंबली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत TRS वाहिद सियासी जमात है जो अपने कारकुनों को इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करती है। इसके अलावा वज़ीर आला KCR TRS पार्टी के तहत कारकुनों के मफादात के महाफिज और फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। वो आज जिला मुस्तकिल जनगांव में जनगांव मंडल के मोहल्ले मरगनी से वाबस्ता TRS के सरगर्म कारकुन एस रमेश की गुज़िश्ता हफ्ता सड़क हादसे में मौत के बाद अपने गहरे रंज गम का इजहार करते हुए उनके अरकान खानदान को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस चेक हवाले किया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि TRS पार्टी में हकीकी कारकुनों से भरपूर इंसाफ किया जाता है और उनकी हौसला अफजाई की जाती है। इस मौके पर सदर जिला परिषद संपत रेड्डी, सर बल्दिया P जमुना, अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर पटेल, माविन रुकन बल्दिया जनगांव, सदर जामा मस्जिद कमेटी नरेश कुमार, जनाब मोहम्मद अनवर शरीफ, काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद और दूसरे कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। फाउंडेशन फॉर स्पोर्ट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट नामी इदारे की जानिब से अवंतीपुरा में मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुंतखब शुदा खिलाड़ियों ने शमूलियत की और मार्शल आर्ट में अपने जौहर दिखाए। इस मौके पर नन्हे खिलाड़ियों पर जोर दिया गया कि वो खेलकूद में दिलचस्पी लेकर अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। इफ्तिताही तकरीब में आकिब मजीद मेहमान खुसूसी, जबकि शाह फैसल अली डायरेक्टर FSLD अवंतीपुरा मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद है।
बलनुखमी यौम जंगलात के मौके पर केसीआर अर्बन पार्क में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम की सदारत डीईएफओ महबूब नगर ने की। इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी जिला कलेक्टर महबूब नगर एस वेंकट राव ने शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर माहौलियात को बचाना है तो जंगलात की तोसी जरूरी है। जिला कलेक्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरितहरम प्रोग्राम जंगलात की तोसी में माविन साबित हुआ है। इस मौके पर महकमा जंगलात की जानिब से मुनक्किदा तकरीरी और तहरीरी मुकाबलों में कामयाब तलबा में जिला कलेक्टर के हाथों इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। నేను మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఈ రోజు చాలా డిస్కస్ చేసుకుని ఉంటారు। ఈ మొక్కలు ఏంటి, ఈ చెట్లు ఏంటి, దీనివల్ల లాభాలు ఏంటి అనేది। బట్ మా చిన్నతనంలో మేము ఎప్పుడు ఇట్లా వీటి గురించి డిస్కస్ చేసుకునే అవకాశం వచ్చినట్టు నాకు గుర్తులేదు। ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఏ రకంగా పెరిగిపోతుందో మనందరం చూస్తున్నాం। ఇదివరకు ఉన్న కమ్యూనికేషన్ కన్నా ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది। టీవీ వల్ల కానీ, సోషల్ మీడియా కానీ, తర్వాత ఇంటర్నెట్ వల్ల చాలా మన తెలంగాణలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి, మన మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటనేది మనందరం చూస్తూనే ఉన్నాం। आंध्र प्रदेश असेंबली से तेलुगुदेशम के अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। रियासत की असल अपोजिशन जमात के अरकान ने स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचकर रियासत में गैर मजाज कशीदा शराब की फरोख्त के खिलाफ एहतजाज किया। ऐवान के वक़ार को बरकरार रखने और ऐवान का कीमती वक्त ज़ाय न करने से मुताल्लिक़ स्पीकर की अपीलों का इन एहतजाजी अरकान पर कोई असर नहीं हुआ, जिस पर स्पीकर ने इनको एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। रियासती वज़ीर-ए-ज़राअत के कन्ना बाबू ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम के अरकान का रवैया नामुनासिब है, जिससे ऐवान की छवि मुतासिर हुई है। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने का भी इल्जाम आयद किया। माह रमजान की आमद से कबल हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में मुसल्लियों की सहूलत के लिए बरकी, बल्दी और आबरसानी इंतजामात का इंचार्ज राजेंद्रनगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहमत बेग ने जायजा लिया। इसके साथ साथ आरजी शेड की तनसीब का भी उन्होंने मुआयना किया और सुप्रिंटेंडेंट मक्का मस्जिद के साथ तबादले ख्याल भी किया। मोबाइल ट्रांसफार्मर्स के लिए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी से भी वाकिफ करवाया। मक्का मस्जिद में जो कि सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर जनाब मोहम्मद गौस साहब सीनियर कॉरपोरेटर और हम मिलकर तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर बल्दी, बरखी, आबरसानी के जो कि सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज से 2 महीने पहले माह रमज़ान के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से GHMC और वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी को नुमाइंदगी कर रहे थे कि हर साल जिस तरीके से मक्का मस्जिद में इंतज़ामात होते हैं, रास सदर मोहतरम ने बल्दी कमिश्नर जनाब लोकेश कुमार साहब हो या वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर साहब हो या इलेक्ट्रिसिटी के CMD रघुमा रेड्डी साहब हो, उनको नुमाइंदगी कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से मैं और हमारे जनाब गौस साहब मिलकर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर और हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब मिलके रुकन असेंबली बेलमपल्ली हनुमंतराव जो अवाम के मसाइल से आगाही हासिल करते हुए हुक्काम की मौजूदगी में उनके मसाइल की यकसवी कर रहे हैं। अलवाल 135 डिवीजन के वेंकटापुरम में बड़े पैमाने पर अवामी दरबार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। उन्होंने कहा कि पार्टी कारगुजार सदर और रियासती वजीर KTR की हिदायत के मुताबिक अलवाल के 135 बल्दी डिवीजन के वेंकटापुरम में लोगों के जरिए दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की और फौरी तौर पर हुक्काम से बात की और उन्हें उनके मसाइल को हल करने और फंड्स जारी करने की हिदायत दी। సభ్యులు మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు మరి ప్రతి డివిజన్లో జరుపుకుంటూ వస్తూ సమస్యలు తీర్చుకుంటూ వస్తున్నారు। దానిలో భాగంగా ఈరోజు వెంకటాపురం డివిజన్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ సవితా కిషోర్ ఆధ్వర్యంలో మరి ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడ విచ్చేయడం జరిగింది। మరి ఈరోజు డివిజన్ నలుమూలల నుంచి మరి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా తరలివచ్చి వాళ్ళ సమస్యలను తెలియజేయడం జరిగింది। మరి దానికి ప్రతి ఒక్క సమస్య కూడా మరి స్థానిక శాసనసభ్యులు హనుమంతరావు గారు మరి హామీ ఇచ్చి చేస్తానని భరోసా ఇచ్చి మరి 100కు 90% పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో పూర్తి చేస్తానని
रुकन असेंबली मैनमपल्ली हनुमंतराव ने हफ्ते को टीआरएस पार्टी यूथ विंग टीम की तरफ से जिले मेडचल के अलवाल मंडल के पंजाब कम्युनिटी हॉल में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर तंजीमी अंजुमनों के मेंबरान को तकर्री के कागजात दिए गए। तकरीब में मुकामी कॉरपोरेटर्स, कायदीन, कारकुनान और दीगर ने शिरकत की। बुलाराम पुलिस स्टेशन अमले ने तमसीली मश्क के जरिए हंगामी हालात से निपटने का प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मश्क के दौरान ट्रेन में अचानक आग लगने पर किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार की जानी चाहिए, तमसीली मुजाहरा किया गया। जख्मियों की मुंतकिली के दौरान किस तरह चौकसी का मुजाहरा करना चाहिए, वो भी इस मश्क का हिस्सा रहा। इस दौरान रेलवे एहलकारों को आंखों पर पट्टी बांधकर तमसीली मुजाहरा करते देखा गया। रेस्क्यू करें पहले, फिर उनको रिलीफ दें। और हमारे यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट अधिकारी जो डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ रेस्क्यू करने के लिए हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट उसको कोचेस को काटते हैं, जैसे आपने देखा होगा। फिर जो हमारे पैसेंजर्स, जो मॉक पैसेंजर्स हैं, उनको बाहर निकाला। और फिर राचकोंडा कमिश्नरेट के तहत वाक़े बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में नामालूम हमलावरों ने इलियास नवाब नामी एक शख्स का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि पुलिस ने 2017 में इलियास की रोडी शीट खोली थी, जिस पर नामालूम हमलावरों ने चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। बालापुर पुलिस ने मौके बाद दाद पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना के मुर्दाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। ये बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में शाहीन नगर में लेट इवनिंग में एक मर्डर हुआ करके इन्फॉर्मेशन आया था। ये इलियास नवाब करके आदमी है, इसके ऊपर बालापुर पुलिस स्टेशन में राउडी शीट है और इसके पहले कुछ इसके ऊपर केस भी रजिस्टर हुए जो कि ऑलरेडी कोर्ट में अभी चल रहे हैं, उनका फैसला आना भी बाकी है। तो इस आदमी का जो मर्डर हुआ है उसके ऊपर हमने तहकीकात शुरू कर दी है, सारी हमारी टीम्स भी यहाँ पर पहुँच गई है। तो जल्द ही ये जो जिन लोगों ने भी इस कत्ल को अंजाम दिया उन सब लोगों को पकड़ लिया जाएगा हमारी तरफ से, और तब आप लोगों को अपडेट इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो किसी जहीराबाद के सीनियर टीआरएस लीडर अब्दुल कदीर उर्फ के पर कातिलाना हमले की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि जिला संगारेड्डी हल्का असेंबली जहीराबाद के म्यूनिसिपल वार्ड भारत नगर में आज वो दवाखाने से अपनी अहलिया के साथ घर वापस हो रहे थे कि अचानक अब्दुल मतीन नामी शख्स ने उन पर तेजधारी हथियारों से जानलेवा हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। जहीराबाद पुलिस ने मौके बाद दाद पहुंचकर हमलावर को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया और कानून अदालती तहवील में दे दिया। और भीम आर्मी तेलंगाना स्टेट सदर सिद्धू रावण ने जहीराबाद पुलिस से मुतालबा किया कि ऐसे गुंडा अनासी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए या फिर उन्हें इनकाउंटर की सजा दी जाए या उन्हें उम्र कैद करते हुए सजा दी जाए ताकि लोगों को ऐसे लोगों से छुटकारा मिल सके। हैदराबाद में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। यह हादसा कल शब जुबली हिल्स चेक पोस्ट के करीब पेश आया। इत्तलात के मुताबिक बसपा तारकमा कैंसर अस्पताल से जुबली हिल्स जाने के दौरान कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार को नुकसान पहुंचा। हादसे के साथ ही कार में लगे एयरबैग्स खुल गए, जिसके नतीजे में कार में मौजूद शख्स महफूज रहा। ताहम वो हादसे के फौरी बाद कार को वहीं छोड़कर चला गया। इत्तला मिलते ही पुलिस यहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया। हादसे की शिकार गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी को सड़क से हटाते हुए इस रूट पर ट्रैफिक को बहाल किया। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस हादसे के वक्त इस रूट पर गाड़ियों के न होने के सबब एक बड़ा हादसा टल गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।